Hi, this is Pratik Gandhi. You are watching the Filmy Charcha. हाय प्रतीक, वेलकम टू द फिल्मी चर्चा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप कैसे हैं। जी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और सबसे पहले तो स्कैम के सक्सेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे पहला सवाल मेरा यही जी था, थैंक यू वेरी मच। भले ही लोगों ने स्कैम 1992 का इंतजार नहीं किया हो, लेकिन आने के बाद हर कोई देखना चाहता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस चीज को लेकर? ये यार मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेकर के। लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी सराहना की है इस चीज को, इतन मतलब इस पूरे शो को अ, हर जगह से इतना प्यार मिला है। तो मतलब बहुत खुशी होती है कि जिस चीज को हमने इतनी मेहनत से, इतने दिल से किया था, वो वैसे ही ट्रांसलेट होकर के लोगों के पास भी पहुंचा है। लोगों ने भी इसे इतना अपना लिया है। तो मतलब ये फील को शब्द में ढालना बहुत डिफिकल्ट है, पर बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने हर्षद मेहता के किरदार को जिया है स्क्रीन पे, बहुत लोगों का ये सोचना था कि आपका शेयर मार्केट से बहुत ही गहरा नाता है। जिस तरीके से आपने किया, इसमें क्या सच्चाई? शेयर मार्केट का कितना नॉलेज था आपको पहले से? मेरा उतना शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है दोस्त। मतलब मैं तो इंजीनियर आदमी हूँ और मेरा शेयर मार्केट या फाइनेंशियल वर्ल्ड से इतना कोई लेना देना नहीं था, ना कभी मैंने ऐसा इन्वेस्ट किया है कुछ। पर ये जो लोगों को लग रहा है ना, वो सब करने के लिए मैंने बहुत कुछ जाना, सीखने की कोशिश की। ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, शेयर का लेन देन बिना कंप्यूटर के 90s और 80s में कैसे होता था, दो बैंक्स के बीच में कैसे लेन देन होती थी सिक्योरिटीज की, वो सब मैंने जाना, पढ़ा, लोगों से बात की, ताकि मैं जब बोलूं तो ऐसा लगे कि इस आदमी को आता है। जिस तरीके से आपने एक कहानी, मतलब एक चीज, नॉर्मल चीज है कि जब किसी की बायोपिक होती है या किसी की जीवनी को फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाता है, तो जो मेकर्स होते हैं हर संभव कोशिश करते हैं कि उसके बारे में बहुत गहराई से जाना जाए, ताकि कोई जी ऐसे मिस्टेक्स ना हो जिससे लोग उस पे मतलब उंगली उठाए उस चीज पे। तो वो काम मेकर्स का होता है, लेकिन एज एन एक्टर आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप भी कुछ पर्सनल लेवल पर रिसर्च करें। तो आपने क्या कुछ रिसर्च किया पर्सनल लेवल पे, या जो मेकर्स को फॉलो किया आपने सिर्फ? जी नहीं, पर्सनल लेवल पे भी बहुत कुछ रिसर्च किया। जैसे मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने हर्षद मेहता के साथ काम किया है। उनके साथ बीएससी रिंग में तब ट्रेडिंग का काम किया है, जॉबर का काम किया है। मैंने उनसे साथ में बैठ के ही वो साइन लैंग्वेज सीखी है, जैसे खरीदना बेचना जो ट्रेडिंग रिंग में होता था वो सब। दूसरा, मैंने इनके व्यक्तित्व के बारे में भी काफी खाना बातचीत की। वो कैसे बात करते थे, कैसे अपनी थियोरीज को बड़ा कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने पेश करते थे। वो अपनी बातों से किसी का भी मन जीत लेते थे। बड़े ही फैमिली ओरिएंटेड और घरेलू किस्म के आदमी थे। ना कोई ऐप था, ना दूसरा कुछ था, सिर्फ एक ही जुनून था पैसा कमाना। ये सारी बातें मैंने बुक किताब से भी पढ़ी, अपने स्क्रिप्ट में भी पढ़ी, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की। अगला सवाल ये था मेरा कि एक तरह से बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है हर्षद मेहता जी की। इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ साथ एक तरह से गलत भी किया था उन्होंने। तो आपके हिसाब से, अगर एज एन एक्टर पूछूं या एज ए इंडियन पूछूं मैं आपसे, कि वो एक तरह से हीरो है या विलेन है, तो आपका क्या जवाब होगा इस चीज को लेकर? जी मतलब मैंने तो इसको ऐसे ट्रीट किया था पूरे किरदार को कि ना मैं इसे हीरो बना रहा हूँ, ना मैं इसे विलन बना रहा हूँ। मैं एक ऐसे आदमी की स्टोरी जीवंत कर रहा हूँ पर्दे पर, स्क्रीन पर आपके सामने, कि जिसने अपने जीवन में कुछ निर्णय ऐसे लिए जिसकी वजह से उन्हें वो भुगतना पड़ा जो एक्चुअली हुआ उनके साथ। और ये हम में से हर कोई ऐसे ही जीता है। हम अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखते हैं। कई सारी बातें शायद आपके लिए गलत होंगी, वो मेरे लिए सही होंगी, मेरे लिए सही गलत होंगी, वो आपके लिए सही। तो ये मॉरल डायलेमा जो है वो कांस्टेंट चीज है। इसलिए हमने मतलब कलेक्टिवली हम सब ने यही सोचा था कि ना इसे हीरो बनाएंगे ना विलेन बनाएंगे। इसका जो एक ह्यूमन एस्पेक्ट है ना, उसे जिंदा रखते हैं और उसे जिंदा करते हैं। अगला सवाल ये था कि तकरीबन 15 साल पूरे हो चुके हैं आपकी फिल्म इंडस्ट्री में। 15 साल। जी 15 सालों में आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो पहचान एक उठ के आती है, लोगों के जहन में बैठती है, हर कोई तारीफ करता है। 15 साल लगे, जबकि आप 15 साल से एक्टिंग कर रहे हैं और अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे कलाकार आप शुरुआत से ही। आपके पहले के भी आपकी फिल्म देखी है मैंने। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं कि मतलब मेकर्स की नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी है स्कैम से पहले? मतलब इसमें ऐसा मुझे लगता है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप जब जितना जल्दी कर पाओ
वही आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रख सकता है। मतलब ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने मुझे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा कर दिया, वैसा प्लेटफॉर्म दे दिया, तो मैं इतने सारे लोगों तक पहुंच पाया, इतने सारे लोगों ने इसे देखा कि अभी सब जगह से सराहना हो रही है, लोगों को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा भी कोई एक एक्टर है जिसने ऐसा काम किया है। मैं जिस हिसाब का काम करता था शायद उसकी रीच थोड़ी लिमिटेड थी, तो मैं ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। पर और ये टाइमिंग की जहां तक बात है तो यार ये इसमें तो कोई थंब रूल नहीं है, इसका कोई नियम भी नहीं है, ना ही इसका कोई मैजिक जादू है। सबके साथ अलग अलग चीज होती है, किसी का 1 महीना, किसी का 5 साल, किसी का 15 साल। जी। अगला सवाल ये था कि हर एक्टर का अपना एक ड्रीम लिस्ट होता है जब इंडस्ट्री में लोग कदम रखते हैं। आपके तो 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो ड्रीम लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है लोगों की। अगर एक चीज अगर ड्रीम पूरा होता है तो अगला ड्रीम तैयार रहता है लोगों का। तो एज एन एक्टर आपके कुछ ड्रीम लिस्ट जी थे कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है, इस डायरेक्टर के साथ काम करना था? वैसे तो आपने बहुत इंडस्ट्री के टॉप लेवल के डायरेक्टर के साथ आपने अभी स्कैम किया है आपने ये वेब सीरीज। तो आपकी कुछ ड्रीम लिस्ट है ऐसे कोई मेकर्स को लेकर या एक्टर्स को ड्रीम लिस्ट लेकर? मतलब मैं जब भी ऐसी कोई फिल्में देखता हूँ, ऐसे कोई किरदार देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि यार इस प्रकार का काम मुझे भी करना है। तो ऐसे कई सारे हैं लोग, अभी तो मेरी मतलब शुरुआत ही हुई है। नहीं, कुछ मैं नाम मैं ज्यादातर जानना थिएटर चाहूंगा और आपसे। रीजनल फिल्म, गुजराती सिनेमा ज्यादा किया मैंने, हिंदी में तो। अच्छा, तो नामों में जैसे अनुराग बासु है, अनुराग कश्यप है, सुधीर मिश्रा है, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करके शायद कुछ सीखने मिलेगा। अगला सवाल ये था कि मैंने एक आपका बीबीसी के साथ इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने इनसाइडर आउटसाइडर की बात छेड़ी है उसमें आपने। तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आप सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं? नहीं नहीं, इनसाइडर आउटसाइडर वाला जो मैंने बीबीसी के इंटरव्यू में भी बताया था वो ऐसा था, उन्होंने पूछा था हर्षद मेहता की जर्नी के साथ आप कहाँ रिलेट कर सकते हैं। मैंने यही बोला था कि हर्षद मेहता का जो शुरुआती जो पीरियड था, जहां पर वो अपनी जगह बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं, वैसी इंडस्ट्री में कि जहां पर एक एक सेट ऑफ पीपल हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के लोगों को आने नहीं देना चाहते हैं। वही लोग शेयर मार्केट चलाएंगे, वही मनी मार्केट चलाएंगे, और वो उनकी एक कश्मकश है, उनकी एक खुद की स्ट्रगल और जर्नी है। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को वैसे रिलेट करता हूँ कि मैं भी मतलब ऐसे कोई भी बैकग्राउंड से नहीं आया था कि जहां पर मेरे परिवार में से कोई भी एक्टिंग फील्ड में हो या इस फील्ड में हो। और मैं भी वैसे ही एक छोटे शहर सूरत से बॉम्बे आया था, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा। तो वो एक रिलेशन मैं समझ सकता हूँ कि जहाँ हमारा मतलब मेरा कोई है नहीं आगे पीछे, वहां पर मैं एक नई जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट कहने का वही था। बाकी इनसाइडर आउटसाइडर वाला हिसाब तो यार मतलब कहाँ नहीं है। अब दर्जी का बेटा अगर दर्जी अपनी दुकान पे बैठेगा तो उससे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। बहुत सीधी सी बात है। क्योंकि मैं अगर उसी के क्षेत्र में पला बड़ा हूँ, मैंने बचपन से वही देखा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं वो करूंगा। फैक्ट है वो चीज़। पिछले 4 महीने में आपने भी नोटिस किया होगा ये चीज़ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी नेगेटिविटी फैल चुकी है। रीजन्स बोलना ज़रूरी नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रीजन्स नाम नहीं लेते हैं। इस नेगेटिविटी के चलते बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे इंडियन, जो अपने बच्चे को भेजने से डरेंगे, कतरा रहे हैं। तो क्या आपने कुछ अभी तक की 15 साल की एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आपने लिया है, जो लोगों में दे सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स, जो नेगेटिव ले रहे हैं कि इंडस्ट्री में जाना सेफ नहीं है उनके लिए, तो उनको पॉजिटिव वाइब्स कुछ दे सकते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये ना कला का फील्ड है, और जितनी भी बातें लोग सुनते हैं ना, मतलब इससे कहीं ज्यादा अच्छी चीजें भी है यहाँ पर। तो फोकस उन पे करें। और ये कला का फील्ड ऐसा है, ये पैशन वाला फील्ड है। बाकी सारी चीजें लंबी टिकती नहीं है, पैशन कला एक ऐसी चीज है जो लंबी टिकती है। तो अगर सही में अंदर वो जुनून है, कला का प्यार है और ये है, तो मुझे नहीं लगता कोई आजू बाजू कुछ नेगेटिविटी या बाकी चीजें अफेक्ट करती हैं। और सही गलत की बात तो दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ सब कुछ सही है और कुछ गलत नहीं है। इस वेब तो सीरीज ऐसे के तो बाद मतलब अगर जी, हाँ, ऐसा अगर डिसाइड करना शुरू करेंगे तो शायद किसी भी इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जी। इस वेब सीरीज के बाद आपके करियर में क्या बदलाव आया है? पहले बॉलीवुड से क्या रिस्पांस मिलते थे आपको, अभी क्या मिल रहे हैं? बदलाव तो ये आया है कि कई सारे लोगों ने, जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने, बड़े बड़े राइटर्स ने, एक्टर्स ने, सबने इसे देखा। बहुत बड़े प्यार से उन्होंने मुझे मैसेज भी किए हैं, फोन भी किए हैं, और बड़ा सारा प्यार भी दिया है। और अब लोग अच्छी सारी स्क्रिप्ट लेकर आ भी रहे हैं, तो मैं कई सारी स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। शायद कुछ दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसी का वेट कर रहा हूँ। आपने बहुत मतलब बहुत इतना बेहतरीन काम किया कि लोगों के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली है आपने। तो काम के अलावा लोग आपको पर्सनल लेवल पे भी जानना चाहते हैं।
तो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा कि आपने एक्टिंग की शुरुआत कैसे की थी और बैकग्राउंड थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा? मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा है कि मैं मतलब मेरे फैमिली में सब टीचर्स हैं, सब टीचर्स थे। मम्मी, डैडी, चाचा, चाची सब 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 टीचर्स थे। और सब लोग शास्त्रीय संगीत, हवेली संगीत से ताल्लुक रखते थे। तो मतलब कला का और शिक्षा का यही माहौल मेरे घर में हमेशा से रहा। मैं स्कूल में था तब से थिएटर करता था, वो स्कूल के कंपटीशन में, इंटर स्कूल कंपटीशन में, और वो करते-करते मतलब ऐसा कोई एक मौका मुझे याद नहीं जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्टर बनूँगा। पर मेरे अंदर मतलब मुझे स्टेज पे जाना, वहाँ परफ़ॉर्म करने में बहुत मज़ा आता। फिर मैंने साथ-साथ इंजीनियरिंग की, वो भी मेरा इतना ही इंटरेस्टिंग मतलब लगता था मुझे, मेरा बहुत पसंदीदा फ़ील्ड था। फिर 2004 में मैं इंजीनियरिंग की डिग्री और थिएटर का छोटा-सा एक्सपीरियंस लेके बॉम्बे आया था, और मैंने दोनों फ़ील्ड में साथ में काम करना शुरू किया। तो 2004 से 2016 तक मैंने दोनों चीज़ें साथ में की। तब तक मैंने कई सारे नाटक किए, मेरी 2 गुजराती फ़िल्में भी की, और फिर 2016 में से मैं फुल फ्लेजेड एक्टर बन गया, जॉब-वॉब सब छोड़ के। और तब से मैं फ़िल्में कर रहा हूँ, गुजराती फ़िल्में की, 2 हिंदी फ़िल्में की, और ये वेब सीरीज़ की, और दैट्स इट। इतनी सी छोटी-सी जर्नी है यार। आपके फैमिली में कोई आप मतलब कौन-कौन आपके काम देखते हैं और देख के आपको एप्रिशिएट करते हैं? सब देखते हैं काम आपकी सब सब फ़िल्में कोई वगैरह? सब कोई मेरा सारे सारे मेरा पूरा परिवार जो यहाँ पर है, सूरत में है, कहीं पर जहाँ पर भी है, पूरा गांधी परिवार जितने लोग हैं सब देखते हैं। सालों से मतलब सबसे मेरा हर एक नाटक के भी जितने शोज़ होते थे, दे ऑलवेज यूज्ड टू कम। बहुत अच्छी बात है ये चीज़ कि फैमिली आपके काम को देखती है। बहुत ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ़ अपने इंटरेस्ट के लिए एक्टर बनते हैं लोग, फैमिली को मतलब नहीं होता उनके करियर से। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जी, आपकी एक्टिंग को सराहना करते हैं वो। सबसे लास्ट में मैं बहुत-बहुत आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। आप बहुत नाम थैंक कमाएँ, यू, बहुत आगे जाएँ। हम ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और लोगों का प्यार मिलता रहेगा। लास्ट में एक छोटा-सा थैंक यू वेरी च मच। थैंक यू सो मच बहुत कीमती टाइम देने के लिए आपको। बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक यू वेरी मच। रखिए अपना। थैंक यू, सी यू।